हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज न्यूज़ में है गाया BH1। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है। ये साइंस टेक हमारा जो जीएस पेपर 3 है उससे रिलेटेड है और करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है, ये एक क्लोजेस्ट ब्लैक होल मिला है अर्थ का। ठीक है, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट अब तक का ब्लैक होल है और इसको फाइंड किया गया है जो जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप है, जिसको रन करता है आपको नॉयर लैब ऑफ NSF। और ये कहाँ पे बेस्ड था, ये जो पार्टिकुलर टेलीस्कोप था ये आइलैंड ऑफ हवाई में बेस्ड था। ठीक है, तो देखिए ब्लैक होल होता क्या एक्चुअली। देखिए ब्लैक होल जो है ना, एक तरीके का डोरमेंट स्टार होता है। मान लीजिए एक स्टार जो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर लेती है और ठंडा होने लगती है तो वो ब्लैक होल हो जाती है। ठीक है, और ब्लैक होल के कारण से जो भी लाइट उसके आसपास जो भी मैटर्स जाते हैं, उसके कॉम्पेनियन जो नो स्टार्स जो होते हैं, उनके लाइट को भी या उनके मैटर को भी निगलने लगता है। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी तक का जो, ठीक है, ये जो पार्टिकुलर आपका जो गाया BH1 है, ये प्रेजेंट है किसमें, तो हमारे मिल्की वे में एक कॉन्स्टेलेशन है ऑफ्यूचुस, उसमें ये एक्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, और ये 10 टाइम्स बिगर देन सन है। अगर आप रेंज देखोगे कि किसी ब्लैक होल की क्या होती है, तो वो 5 से लेकर के 100 टाइम्स ऑफ सन होता है यूजुअली, ऐसा हमारे मिल्की वे में। क्योंकि हमारे मिल्की वे में बहुत सारे एक्चुअली में एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्लैक होल्स हैं 100 मिलियंस के आसपास। अब बट ये एक फर्स्ट टाइम हुआ है जो एक डोरमेंट स्टेलर मास के जो ब्लैक होल्स होते हैं वो एग्जिस्ट किया हमारे मिल्की वे में। और अभी मैंने बताया आपको कि 100 मिलियन सिमिलर डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल्स हमारे मिल्की वे में। अगर आप इसका डिस्टेंस देखोगे अर्थ से तो ये 1600 लाइट ईयर्स है, 1600 लाइट ईयर्स। और ये एक्चुअली में जो है ना 3 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ है। इससे पहले जो सबसे क्लोजर आपको एक तरीके से बोल सकते हो ब्लैक होल था अर्थ के, उसका नाम था आपको एक्सरे पेयर, जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ मोनोसिरोस में लाई करते थे, कॉन्स्टिलेशन ऑफ मोनोसिरोस में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है आपको कि यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है एक्चुअली ब्लैक होल्स का। तो देखो सबसे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे हमें जानकारी मिलेगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा कि हम बाइनरी सिस्टम मतलब एक पार्टिकुलरली गैलेक्सीज में जो आपका पेयर्स बनते हैं स्टार्स का या किसी दो बॉडीज़ का, उसे हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपेनियन ऑफ स्टार के जो लाइट्स है या मैटर है उसको भी ये जो पार्टिकुलर गाया BH1 है वो इसको निगल रहा है, खा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे जानने की नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा कि एक्चुअली ये बाइनरी सिस्टम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। दूसरी बात ये है कि ब्लैक होल्स जो यूनिवर्स का मोस्ट एक्सट्रीम थिंग्स होता है, मतलब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से एक पार्टिकुलर मैटर का विनाश होता है और दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता है। ऑल गैलेक्सीज प्रिज्यूमली ऐसा माना जाता है कि कंटेन्स करता है डेंस ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल्स इन देयर ओन सेंटर। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ये फीडिंग सिचुएशन में होता है, जब कोई गैलेक्सीज फीडिंग सिचुएशन में होता है, एक्टिव मोड में होता है, डोरमेंट नहीं बना होता, तो उस टाइम पे ये एक्सरेज रिलीज करती है। और वो एक्सरेज जो है ना धीरे धीरे जब वो डोरमेट करने जाती है तो एक तो वो ठंडा हो रही है, तो दूसरे के जो भी एक्सरेज है उसको भी ये क्या करने लगता है, कंज्यूम करने लगता है। तो अभी जो ये गाया BH1 आपको डोरमेट प्लैनेट है, ये कर क्या रहा है कि अपने कंपेनियन की एक्सरेज को जो है ना वो एज अ मैटर जब वहाँ से निकलती है तो उसको खा जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, सुपर हीटेड मटेरियल फ्रॉम नियर बाई स्टार स्पाइरल हेलिक्स के फॉर्म में वो आता है ब्लैक होल की तरफ, जहाँ पे इट प्रोड्यूसेड इंटेंस एक्सरेज, जहाँ पे क्या करता है वो जो सुपर हीटेड वो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। एंड मटेरियल जेट्स व्हेन अ ब्लैक होल्स इज डोरमेट, और जब वो ब्लैक होल डोरमेट हो जाती है तो स्पार्लिंग मटेरियल को वो क्या कर ले जाते हैं, आपको कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, और उस पार्टिकुलर डोरमेट सिचुएशन को नॉट एक्टिव या नॉट एक्टिव फीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको यूज़ किसने किया है, इस पार्टिकुलर जो मिशन था इसको किसने एक्चुअली गैदर किया है, तो गाया स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, कहाँ का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, तो उसने किया है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को
लाइक कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा सेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।